ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में लोग नहीं टिकते। लोग किसी भी प्रोफेशन में नहीं टिकेंगे अगर वहाँ वो फिट नहीं है तो। जबकि आप देखेंगे कि जितने भी एकेडमिक करियर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उनमें वो बंदा पहले अपने करियर का सिलेक्शन करता है, फिर उसके लिए मेहनत करके कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके वहाँ जाता है और वहाँ भी बहुत सारे एग्ज़ाम पास करने के बाद वो उस प्रोफेशन में पहुँच पाता है। उस प्रोफेशन में एंट्री इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि जो उस प्रोफेशन में फिट बंदा है वही वहाँ जाता है। इस वजह से वहाँ पे आपको छोड़ने वालों की संख्या बहुत नहीं नज़र आती है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कि इसमें ज्वाइन होना या इसमें एंट्री करना बड़ा ही आसान है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है, क्योंकि जो बंदा अंदर आता है वो बिना सोचे समझे किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के इम्प्रेशन में या लालच में या किसी और तरीके से यहाँ आ जाता है। आने के साथ में उसका कमिटमेंट नहीं बनता है। कुछ हज़ार रुपए में ये बिजनेस शुरू हो जाता है सर, और वो इतने कम होते हैं कि उतने में तो ये 2 अच्छे सूट नहीं बन पाते जी। तो 2 अच्छे सूट खराब होने का जितना गम रहेगा उतना ही गम इस व्यवसाय को छोड़ने का रहेगा। अगर इसी की एंट्री अगर मान लेते हैं कि 4 से 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अगर इसकी शुरुआत करने की, मैं इसको डिफरेंट तरीके से लूँगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। आप होलसेल मार्केट में जाइए और वहाँ पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए कि किसी कंपनी में जिसमें 50 प्रोडक्ट हैं, उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेना है तो पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो आपसे बताएंगे कि कम से कम तो भी जो है ना 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स देगी। तो परसेप्शन वैल्यू इस इंडस्ट्री में आने की 2 करोड़ से ऊपर है। 2 करोड़ रियली अगर कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्ट करेगा तो वो विदाउट स्टडी, विदाउट नॉलेज, विदाउट लर्निंग द स्किल्स, विदाउट प्रॉपर माइंडसेट, विदाउट प्रॉपर एटीट्यूड, विदाउट प्रॉपर बिलीफ सिस्टम इसमें काम नहीं करेगा। और ये जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई, एक बंदा जो विदाउट कमिटमेंट 10-20 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट खरीद के इस इंडस्ट्री को शुरू करता है, वो लर्निंग में ध्यान नहीं देता है, उसका एटीट्यूड राइट नहीं होता है, उसका फोकस राइट नहीं होता है, वो इसको समय नहीं देता है, वो इसकी किसी भी तरीके से इसमें आगे बढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है वो नहीं लेता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सीनियर या अपलाइन का भी इसमें दोष बनता है कि वो बंदे को अंदर लाने के लिए इस तरह के कमिटमेंट करता है कि सर आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ना आईडी ले लीजिए, बाकी सारा काम हम करने वाले हैं। वो यही मान लेता है। और अपलाइन धीरे धीरे जब बिजी हो जाता है, इनिशियली तो वो ध्यान देता है, उसका इंटेंशन भी रहेगा ध्यान देने का, लेकिन समय के अभाव में वो कर नहीं पाता है। ऐसा करके इसमें से बहुत सारे लोग जो आउट हुए हैं, मैं दरअसल उनको नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर नहीं कह सकता हूँ सर। इसके लिए शायद पाटनी सर ने एक बहुत अच्छी टर्म यूज़ की है कि नेटवर्किंग टूरिस्टर। कि वो टूरिज्म के तरीके से आते हैं, कुछ दिन एंजॉय करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं इस्तेमाल करते हैं, मीटिंग में जाना अच्छा लगता है, वहाँ पे जाकर ताली बजा देते हैं। इसको एज अ करियर लेने वालों को जितना सक्सेस का रेट मैंने इस इंडस्ट्री में देखा,